हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप लोग। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर 1। जो इससे प्रीवियस क्लासेस थी या फिर प्रीवियस चैप्टर था वो था इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से काम करती है। लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट को किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट का होना। तो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करके उसका यूज कैसे करते हैं, उसको किस फॉर्म में चेंज करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि मैग्नेट क्या होता है, क्योंकि जब तक हम मैग्नेट को नहीं समझेंगे तब तक हम उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को नहीं समझेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को जनरेट करती है, इससे पहले हमको ये जानना होगा कि मैग्नेट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का ये है। The term magnetic effect of electric current means that an electric current flowing in a wire produces a magnetic field around it, यानी कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है, मैग्नेटिज्म को जनरेट करती है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले मैग्नेट की। व्हाट इज मैग्नेट? देखिए, अगर मैग्नेट की हिस्ट्री को देखेंगे बेटा, तो आप लोगों ने मैग्नेट की हिस्ट्री को लेकर बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी आप प्रीवियस बुक्स में, या फिर अगर इवन मैं क्लास 6 की बात करूं तो आप क्लास 6 से मैग्नेट की हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 6 में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि मैग्नीशिया नाम की एक जगह थी, वहां पर एक क्या करता था, एक चरवाहा था, वो अपने भेड़ बकरी चरा रहा था और उसकी लकड़ी थी और उसमें एक कील लगी थी। वो जाके क्या हो गई, एक रॉक से चिपक गई, वो एक रॉक से चिपक गई। तो वहीं से मैग्नेट की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, और उस जगह का नाम बेसिकली मैग्नीशिया बताया जाता है और वहीं से मैग्नेट वर्ड आया। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ हिस्ट्री हमारी रही है मैग्नेट को लेकर। ठीक है, एक्चुअल में मैग्नेट आयरन और ऑक्सीजन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब मैग्नेट और क्या होता है इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं हम लोग। कह रहा है अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकेल एंड द कोबाल्ट। तो जो मैग्नेट होता है वो आयरन के पीस, स्टील, निकेल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। बेटा बेसिकली आयरन का, मैग्नेट का जो बेसिक नेचर होता है वो यही है कि वो आयरन, स्टील, निकेल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो सबको अट्रैक्ट करेगा, वो आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। अब समझिएगा, अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेट जो हमें नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल मैग्नेट जो कि हमें नेचुरल फॉर्म में मिलता है, उसका कोई शेप फिक्स नहीं है, उसका जो स्ट्रेंथ होती है यानी कि पावर वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। लेकिन एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसको हम बनाते हैं, उसको हम पर्टिकुलर अलग अलग शेप में बना सकते हैं। अलग अलग शेप में बना सकते हैं, साथ ही उसकी पावर भी हम अच्छी खासी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है नेचुरल मैग्नेट और एक होता है आर्टिफिशियल। अब यहाँ इस चैप्टर में हम जिस मैग्नेट की बात करेंगे वो होगा आर्टिफिशियल मैग्नेट। जैसे कि आर्टिफिशियल मैग्नेट कई तरीके के शेप में आते हैं। एक होता है बार मैग्नेट, एक होता है यू शेप्ड मैग्नेट, इन सब टाइप के मैग्नेट हमारे होते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट होता क्या है? बार मैग्नेट एक लंबा सा बार मैग्नेट होता है, रेक्टेंगुलर बार होता है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। देन इट मींस टू से, इसको समझिएगा किस तरीके का होता है। मैं यहां पर एक फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बार मैग्नेट बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है। ये एक क्या होता है, लंबा सा होता है, और ये एक बार मैग्नेट होता है जिसमें बोल रहा है ना रेक्टेंगुलर होता है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन आता है ये वाला। ठीक है बेटा, ये यूनिफॉर्म होता है, जिस साइड में ये थिकनेस है होता रेक्टेंगुलर है और उसी साइड की ये थिकनेस भी आती है, और ये रेक्टेंगुलर लंबा सा होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा हमारा बार मैग्नेट। इसके बाद आता है हमारा यू शेप्ड मैग्नेट। यू शेप्ड मैग्नेट भी कुछ इस यू शेप में होता है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, कुछ यू शेप का मैग्नेट होता है। एक आता है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का मैग्नेट होता है। तो इस टाइप के अलग अलग मैग्नेट होते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे फेमस मैग्नेट होता है वो होता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है अ बार मैग्नेट इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आगे समझते हैं। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड।
अब ये जितने भी मैग्नेट होते हैं ना बेटा, मैंने बताया ना कि ये चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट क्यों करते हैं? कॉज ऑफ फोर्स, इनका अट्रैक्शन का एक फोर्स होता है। अब वो फोर्स किस कहां तक काम करता है? इनके सराउंडिंग एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, ठीक है। इनके सराउंडिंग का मतलब चारों डायरेक्शन में, ठीक है, हर एक डायरेक्शन में सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं ये, ठीक है। यानी कि इनका एक इन्फ्लुएंस रीजन होता है, ये चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस रीजन बनाते हैं, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये इनकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। यानी कि अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मटेरियल, एक तरीके से आयरन, स्टील, निकिल और कोबाल्ट की मैं बात कर रहा हूं, इनमें से कोई भी मटेरियल जाता है तो ये इनको क्या करेगा? इन मटेरियल्स को ये मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जब इनके इन्फ्लुएंस रीजन में जाएगा, देन इट मींस टू से इनके मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनकी इन्फ्लुएंस रीजन बहुत दूर तक होता है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, बड़ा मैग्नेट चाहिए होता है। तो जैसा मैग्नेट होता है वैसा इनका इन्फ्लुएंस रीजन या मैग्नेटिक फील्ड बनती है बेटा। साइज पे डिपेंड करता है इनका मैग्नेटिक फील्ड। आगे, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स ड्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड along which a north magnetic pole would move। अब देखिए क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके चारों तरफ जो फील्ड बनती है बेटा ना, बेसिकली समझिएगा कि इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी चारों तरफ बनती है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स की तरीके से दिखाते हैं। इनमें लाइन्स बनाते हैं और इसको हम समझाते हैं कि किस तरीके से होता है। अच्छा, साथ ही साथ यहां पर हमें एक चीज और लिखी है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या लिखा है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलोंग विच ए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। हम यहां पर ये देखते हैं कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से मोशन स्टार्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन का, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। अब इसका मतलब मैग्नेट में हमारे पास दो पोल होते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, हमारे पास मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। दो पोल के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, वन ऑफ देम इज नॉर्थ पोल एंड द सेकंड वन इज साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यही दो पोल होते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक बार मैग्नेट है, उसकी हमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। तो उसकी हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगे, किस तरीके का एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको समझते हैं। तो देखिएगा यहां पर क्या लिखा है, to plot the magnetic field pattern due to a bar magnet by using iron filling। यानी कि अब यहां पर आप आयरन फिलिंग का यूज करते हैं और एक बार मैग्नेट का यूज करते हैं और उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है बेटा एक कार्डबोर्ड। क्या चाहिए होता है? एक कार्डबोर्ड चाहिए होता है। कार्डबोर्ड ले लिए, कार्डबोर्ड के बाद आपने ले लिया एक बार मैग्नेट ले लिए, उसके बाद आपने ले ली आयरन फिलिंग, ठीक है। ये बेसिक चीजें ले ली। अब आप कार्डबोर्ड के एक साइड में क्या करते हैं, बार मैग्नेट को लगा देते हैं। तो आपको यहां दिख रहा होगा कि ये हमारा थिक स्टिफ पेपर दैट इज कॉल्ड कार्डबोर्ड। अब इसके नीचे हमारा क्या लग गया बेटा, एक बार मैग्नेट हमने क्या कर दिया, यहां पर लगा दिया है, चिपका दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम कार्डबोर्ड को उल्टा कर देंगे, यानी कि अब हमारा मैग्नेट नीचे चला गया चिपकाने के बाद, अब ऊपर केवल कार्डबोर्ड आ गया। अब हम इन कार्डबोर्ड पर क्या करेंगे, ये जो आयरन फिलिंग है हम इसको गिराएंगे। और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक जगह गिराएंगे, हर डायरेक्शन में गिरा देंगे हम, ठीक है। और कुछ देर तक हम छोड़ देंगे इसको। तो थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं, ऐसा नहीं होता कि तुरंत हो रहा है, ठीक है। तो मुश्किल से 10-15 सेकंड का टाइम भी लगता है इसको अरेंज होने में। तो बार मैग्नेट जो कि कार्ड के नीचे रखा है और कार्ड के ऊपर हम आयरन फिलिंग को गिरा रहे हैं, तो क्या होता है, इसमें जो आयरन फिलिंग होती है वो अपने मन से रीअरेंज होने लगती है। तो जब ये आयरन फिलिंग बेटा अपने मन से रीअरेंज होती है तो हमको कुछ इस टाइप का फिगर दिखता है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला देखिएगा, आपको जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये तो आपका बार मैग्नेट नीचे लगा हुआ है। ये क्या है बेटा, नीचे का बार मैग्नेट है। ये शेप नीचे के बार मैग्नेट की है, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा इसमें। ये नीचे हो गया है बार मैग्नेट, लेकिन अब आगे क्या है, अब इस पे जो आयरन फिलिंग आप हम लोगों ने डाली थी, आयरन फिलिंग का क्या हाल हुआ, अब देखिएगा ये जो आयरन फिलिंग हमने चारों तरफ डाला था, तो हम देखेंगे कि आयरन फिलिंग्स कुछ पोल्स पे ज्यादा स्टिक हो गई है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये ज्यादा स्टिक हो चुकी है, यहाँ पर पोल्स के पास ज्यादा आयरन फिलिंग आपको दिखाई दे रही होगी। फिर इसके बाद आयरन फिलिंग का अरेंजमेंट आप कुछ इस तरीके से देख रहे होंगे कि ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो रही है आयरन फिलिंग, दिखाई दे रही है कि कुछ इस तरीके से अरेंज हो रही है आयरन फिलिंग, ठीक है। तो ऐसे इधर से आती हुई और
इधर से जाती हुई, इस तरीके से आयरन फिलिंग अरेंज होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस तरीके का अरेंजमेंट जब आप देखते हैं तो आपको केवल लाइन का एक आइडिया लगता है कि लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेंगी वो कुछ इस तरीके की बनती है, यानी कि एक बार मैग्नेट है और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बनती है वो कुछ इस तरीके की बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये इस तरीके की लाइंस आपको बनती हुई दिखाई देती है, आपको एक जनरल आइडिया लग गया, लेकिन इसमें आप डायरेक्शन अभी नहीं पता कर पा रहे हैं। कब तक? जब तक कि आपको ये नॉर्थ और आपको एक जनरल आइडिया कि नॉर्थ से साउथ जाती है लेकिन आप इसमें डायरेक्शन नहीं बता कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपको शेप का आइडिया देगा, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस होती हैं वो किस तरीके से किस शेप में होती हैं वो हमको एक आइडिया लगता है। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन पता करनी होती है तो हम एक एक्सपेरिमेंट और लेते हैं जिसमें हम बात करते हैं बेटा कंपास की। हम एक कंपास नीडल का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यही एक्सपेरिमेंट है हमारा, टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए बार मैग्नेट बाय यूजिंग कंपास। अब हम यहाँ एक कंपास का यूज करते हुए इसको यूज करेंगे। कैसे करते हैं कंपास का यूज देखिएगा। मान लीजिए आपने एक बार मैग्नेट लिया, तो मैं यहाँ बार मैग्नेट को अच्छे से बना देता हूं, देखिएगा। मान लीजिए ये हमारा बार मैग्नेट है। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा? बार मैग्नेट है। अब ऑब्वियस सी बात है, बार मैग्नेट है तो हमें इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल पता होगा। तो ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल, ये हमें पता है कि बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, अब हम एक मैग्नेटिक कंपास लेते हैं। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है बेटा? एक इस तरीके की डिवाइस होती है, इसमें एक कंपास होता है, एक एरो बनेगा और एक पीछे का टेल बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जो एरो होती है वो नॉर्थ पोल को समझाती है और ये साउथ पोल को समझाता है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से एक कंपास को हम मैग्नेट के पास ले जाएंगे। तो जब हम मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि जब हम इसको मैग्नेट के पास ले गए तो इस नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, यानी कि इस नॉर्थ पोल के पास कौन अट्रैक्ट हुआ? साउथ पोल। तो हम अगर मैग्नेट को यहां रखते हैं तो इसकी एरो कुछ इस तरीके से बनेगी, क्योंकि ये साउथ है और ये क्या है? नॉर्थ। अब हम जब और आगे ले जाएंगे तो धीरे धीरे पावर्स के अकॉर्डिंग हम इसको मूव करते रहते हैं। इधर ले गए तो हम इधर देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो गया, इधर आया ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो गया, सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो गया। तो इस तरीके से अब हम क्या कर रहे जा रहे हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से आपको जो कंपास होगा वो इस तरीके से आप पोजीशन वाइज रखते जाएंगे तो आपको पोजीशन वाइज ये पॉइंट मिलते जाएंगे। मान लीजिए पहला पॉइंट आपने यहाँ रखा, फिर दूसरा यहाँ रखा, तीसरा यहाँ रखा, चौथा यहाँ रखा, पांचवा, इस तरीके से आपको पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं। ठीक है, अब जब आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे तो आपको एक जनरल आइडिया लगता जाएगा। मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, और फाइनली हमको ये मिल गया। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं। अब इन पॉइंट्स को जब मैं कनेक्ट करूंगा, अब मान लीजिए ये तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, जब इन पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करूंगा तो आपको कुछ इस तरीके का फिगर दिखाई देगा, इस तरीके से लाइन बनती हुई दिखाई देगी। तो ये बन जाएगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बन जाएगी। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती है, हम ऐसा मानते हैं कि ये नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती है। बेसिकली इनकी ये डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ से निकलकर साउथ की डायरेक्शन में जाती हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि हम कंपास के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हर एक पॉइंट लिखा है, समझते हैं क्या कह रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस लीव द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड इंटर इन द साउथ पोल। यानी कि बेटा यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं ये नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती हैं। कहां से निकलती हैं बेटा? याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ये नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाती हैं, यानी कि बाहर बाहर नॉर्थ टू साउथ जाएंगी और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ आती है। मैग्नेट के अंदर कहां से आएंगी बेटा? साउथ टू नॉर्थ। ऑब्वियस सी बात है, ये सर्कल पूरा होना चाहिए। अगर मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ जाती हैं तो मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ भी जाती हैं बेटा, याद रखिएगा पहला पॉइंट। सेकंड,
द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, वेयर एज द फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट टुगेदर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। द मैग्नेटिक फील्ड, अब पहले इसको समझ लीजिए स्ट्रॉन्गेस्ट, इसका कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए एक ये मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बन रही हैं इनमें डिस्टेंसेस ज्यादा हैं मान लीजिए, लेकिन यहां जो लाइन बन रही है बेटा ये काफी क्लोज है। अब इसका मतलब यहां जो लाइंस है, लाइंस के बीच के सेपरेशन अगर ज्यादा है तो ये एक वीक मैग्नेट है, लेकिन अगर लाइंस के बीच में सेपरेशन मिनिमम है तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट माना जाता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर वही चीज कह रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, की फील्ड लाइंस कितनी पास है और कितनी दूर है। तो अगर ज्यादा दूर है तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, अगर पास है तो स्ट्रॉन्ग है। वेयर एज द फील्ड लाइंस आर द क्लोजेस्ट टुगेदर द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट द अदर प्लेसेस। अब समझिएगा, यहां फिगर में आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पोल्स होते हैं बेटा, पोल्स के पास अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी क्लोज हैं, देखिए ये लाइन इस लाइन से, ये लाइन ये लाइन, ये सब काफी क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पर पोल्स पर क्या होते हैं, ये सब काफी क्लोज आते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, काफी क्लोज होते हैं। लेकिन बीच में, मिडिल में अगर मैं बात करूं, बीच की बात करूं, पोल्स के अलावा, तो यहां पर इनके बीच में डिस्टेंसेस अच्छी खासी बढ़ जाती है, यानी कि पोल्स के कंपैरिजन में डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। तो यहां पे वही कह रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं बेटा, वो पोल्स पर ज्यादा क्लोज हो जाती हैं और अदर प्लेसेस पे ज्यादा सेपरेटेड हो जाती हैं। अच्छा, एक और मेन प्रॉपर्टी ये है कि ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, ये कभी भी एक दूसरे को कट यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी की क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और ना ही कट करेंगे। ठीक है, तो ये एक सबसे कॉमन और एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आगे देखते हैं बेटा। आगे अगर बात करेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की, कि हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि हमारे अर्थ की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमारा अर्थ एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है, तो अगर हमारा अर्थ एज अ मैग्नेट बिहेव करता है तो इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसको समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है। देखिएगा, यहां कह रहा है, द अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज अ मैग्नेट, द शेप ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिसेंबल दैट द इमेजिनरी बार। एक्चुअल में हमारे अर्थ के अंदर कोई बार वार है नहीं, एक इमेजिन करते हैं हम, क्योंकि ये एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, एक इमेजिनरी बार मैग्नेट है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट द एंगल अबाउट 15 डिग्री विद द जियोग्राफिकल एक्सिस। अब देखिएगा इस फिगर को, देखिएगा मैं इस फिगर को आराम से समझाता हूं। देखिएगा ये पूरा फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहां पर दो एक्सिस हैं हमारे पास, तो आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये एक जियोग्राफिकल एक्सिस है अर्थ का। ये अर्थ की क्या है, जियोग्राफिकल एक्सिस है ब्लू कलर की लाइन में। तो यहां पर लिखा है ना जियोग्राफिकली, देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ये लिखा है, और यहां लिखा है जियोग्राफिक साउथ पोल। ये हमारे अर्थ की एक्सिस है ब्लू कलर वाली, लेकिन जो एक ग्रे कलर वाली लाइन देख रहे हैं, ये हमारे अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस होती है। तो यहां पर साउथ मैग्नेटिक पोल है और यहां पर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ना बेटा, यानी कि जियोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है यहां पर,
ये 15 डिग्री का होता है। ये जो एंगल होता है बेटा ये कितने डिग्री का होता है? 15 डिग्री एक दूसरे से इंक्लाइंड होते हैं, यानी कि मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ इंक्लाइंड 15 डिग्री ऑन द ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस से 15 डिग्री पर अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस हमारा होता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा साउथ मैग्नेटिक पोल की बात करें या नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की बात करें, इनकी डायरेक्शन हमारी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की तरीके से ही होती है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अगर ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, तो एक्सिस में अभी देखिए मैं यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करूंगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस में ये साउथ पोल हो जाएगा। अगर ये हमारा ज्योग्राफिकल साउथ पोल है तो अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस में ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। लेकिन हम कभी कभी ये भी देखते हैं कि हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है तो वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। तो बेटा मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, वो हमारे अर्थ के मैग्नेट के बारे में बात नहीं करता है, वो अर्थ के मैग्नेट के बारे में बात नहीं करता। उधर क्लास चलेगी बेटा, देख लो, ये है, वो हमारे अर्थ के मैग्नेट के बारे में बात नहीं करता है। ठीक है, अभी समझिएगा, ये अर्थ के मैग्नेट की बात हो रही है। तो अर्थ का मैग्नेट ज्योग्राफिकल मैग्नेट की एक्सिस के अपोजिट माना जाता है। देन इट मींस टू से, अगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है तो अर्थ का साउथ होगा। ठीक है, अगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है तो अर्थ के मैग्नेटिक पोल का साउथ होगा। बेटा उधर चलेंगी क्लासेस। अगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है तो हमारे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होगा। अगर ज्योग्राफिकल साउथ पोल है तो हमारे अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा। लेकिन अगर हम अर्थ पे किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, अगर हम अर्थ पर किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो वो पर्टिकुलर दो डायरेक्शन में आके रुकता है। द फर्स्ट वन इज द साउथ पोल, द सेकंड वन इज नॉर्थ पोल। तो उन दोनों डायरेक्शन में नॉर्थ पोल कौन सी होती है, साउथ पोल कौन सी होती है, समझिएगा। तो अर्थ का जो नॉर्थ होता है, मान लीजिए मैंने एक मैग्नेट लिया और इसको फ्रीली सस्पेंड किया एक थ्रेड से बांधकर। ठीक है, तो मान लीजिए फ्रीली सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होता है, मान लीजिए ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, याद रखिएगा, और ये अर्थ का साउथ पोल है। मैं थोड़ा सा इरेज करके सही से लिखता हूं इसको। ये अर्थ का नॉर्थ पोल है और ये अर्थ का साउथ पोल है। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं ई का मतलब हो गया अर्थ, द अर्थ नॉर्थ पोल एंड द अर्थ साउथ पोल। तो मैग्नेटिक जो मैग्नेट होगा वो फ्रीली सस्पेंड करने पे इस तरीके से टिकेगा। ठीक है, मैं अर्थ के ऊपर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर रहा हूं, तो यहां पर जो पोल आएगा ये कौन सा पोल होगा, और यहां जो पोल आ रहा है ये कौन सा पोल होगा। तो बेटा इसके लिए हम लोग ये कहते हैं कि इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल होता है, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ की डायरेक्शन में आकर सस्पेंड हो रहा है। तो ये जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल। ऐसा क्यों? और फिर यहां हम लोग देख रहे हैं कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ मैग्नेटिक का साउथ हो जाता है। देखिए अब इन दोनों में फर्क देखिए, ये जो मैग्नेट बेटा एज्यूम किया गया है ये अर्थ के अंदर का मैग्नेट है, ये अर्थ के अंदर का मैग्नेट जो कि इमेजिनरी है उसको एज्यूम किए हैं। तो अगर ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है तो ये मैग्नेटिक साउथ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, आप समझिएगा यहां पर, तो ये मैग्नेटिक क्या हो गया बेटा, साउथ हो गया, और ये मैग्नेटिक क्या हो गया बेटा, नॉर्थ हो गया। ठीक है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। तो बेटा मैग्नेट के साउथ से मैग्नेट का नॉर्थ अट्रैक्ट होगा कि मैग्नेट का साउथ अट्रैक्ट होगा, ये बताओ। ये अर्थ के अंदर का मैग्नेट है और ये अर्थ के बाहर का मैग्नेट है। तो अर्थ के तो अपोजिट पोल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना बेटा, तो इसका साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा ना। सो दैट्स व्हाई हमारा नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में आता है और साउथ पोल इस डायरेक्शन में आता है। ये अर्थ के बाहर के मैग्नेट की बात हो रही है। लेकिन अब इसमें अर्थ के बाहर मैग्नेट की डायरेक्शन अगर आपको नहीं पता तो बहुत इजी होता है कि अगर नॉर्थ डायरेक्शन में गया तो नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ में गया तो साउथ पोल। लेकिन अर्थ के अंदर का मैग्नेट अपोजिट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको यहां पर ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं क्लियर होंगी तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।